आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। परिवार की जीविका चलाने का पूरा जिम्मा परिवार के मुखिया का होता है, लेकिन अगर मुखिया ही किसी बीमारी से ग्रसित हो और वो काम करने में सक्षम ना हो तो उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके उलट एक परिवार का मुखिया दिव्यांग होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एक हाथ से खेती का काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। आइए देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं सतना जिला स्थित मझगवा ब्लॉक की पिंडरा पंचायत की। यहाँ रहने वाले नंदकिशोर कुशवाहा को 17 साल की उम्र में लकवा मार गया था, जिसके बाद नंदकिशोर के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और नंदकिशोर का 6 वर्ष का समय बिस्तर में पड़े पड़े गुजर गया। इस दौरान उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। उसकी परेशानियों में उस समय और इजाफा हो गया जब उसके अपनों ने भी उसका और उसके परिवार का साथ छोड़ दिया। लेकिन नंदकिशोर ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपने 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ पत्नी की परवरिश करने के लिए वो अपने एक हाथ के सहारे ही खेती के काम में जुट गया और धीरे धीरे अपनी 2 एकड़ भूमि पर फसल उगाकर परिवार का भरण पोषण करने लगा। खेती करने के लिए नंदकिशोर ने एक हाथ से ही फसल लगाने काटने के अलावा फसल को पशु पक्षियों से बचाने के लिए एक हाथ से चल सकने वाले औजार बनाए, जिनकी मदद से वो खेती करता है। इसके साथ ही नंदकिशोर को कविता लिखने और सुनाने का भी शौक है। वो नई नई कविताएं बनाकर लोगों को सुनाता है। कविताएं सुनने के लिए रोजाना उसके घर में आसपास के ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है। दिव्यांग असहाय होते हुए भी नंदकिशोर लोगों के बीच किसी मिसाल से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब विपदा का समय था तो परिवार ने साथ नहीं दिया। अब उम्र के उतार में विकलांगता के अलावा कई और अन्य बीमारियों ने भी उसे जकड़ लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नंदकिशोर को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसने शासन प्रशासन से मदद की भी गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इस विकलांग की मदद के लिए आगे आता है। मैं चंद्रकाली कुशवाहा बोल रही हूँ भैया। मेरे पास बहुत विपद पड़ रही है। हमारी बच्चा छोटे छोटे से रहते रहे हैं तो उनको पति हमारी विकलांग रहती हैं तो उनको जब होता जीवन खवाने पियाने के लिए सेवा करने के लिए बहुत कठिनाई पड़ गई है। थोड़ी थोड़ी खेत माली के ले उनको से पालन कीने हैं कि कसके से पाल के बड़े हो जाए हमारे बच्चे। हमारे आदमी विकलांग रहे हैं तो ज़्यादा कर नहीं पावती हैं तो उनके साथ पीछे पीछे हम लगे रहते हैं तो इसके से पाल के हम बड़े कीने हैं बच्चन का। हमारा सहारा उस ज़्यादा को नहीं दे रहा है तो कुछ काम नहीं कर पाओ। अब हो गया हमारे पति विकलांग रहते हैं तो हो गया अभी इनसे सहारा में थोड़ी थोड़ी हम लगे रहे, यानी कि जो हम इनके साथ में लगे रहते जो इसको बनी तो यूँ थोड़ी हमारे साथ में करी हैं तो थोड़ी थोड़ी बहुत जन बना है तो ऊपर हमारे साथ में की नहीं तो वही ऐसे ज़्यादा नहीं कर पाई है ना हम कर पाई है ना हमारे पति कर पावती हैं। और कही था फिर बचपन के बाद विकलांग हो गया और बचपन के विकलांग के पहले शादी हो गई थी। सर राजधानी आ गई और हो गया हिंसा कूड़ा बटने के बाद सर हो गया कौन किसका होता है तो इसके पीछे मैं लगा था, मेरे पीछे ये इधर आपकी दया से भगवान बच्ची भी दे दिया तो वो मूड़े पड़े और खर्च नहीं कुछ मिल रहा था। जो भी अपनी थोड़ी बहुत खेती थी इसी को अपना पाल पोषण करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि सर भगवान क्या कर दिया मुझको, मैं कैसे पल पाऊँगा। लेकिन मैंने फिर सोचते सोचते अपने कार्य चालू किया तो जुताई बुआई कटाई गहाई ये सब मतलब सर अपने आप से कर लेता हूँ और हो गया आपकी दया से चल रहा है धीरे धीरे। तो नहीं सर दुख ही दुख होता है। मैं एक मरीज भी हूँ, नागपुर तक जांच कराया हूँ। मेरे सीने में जलन होती है, जलन 24 घंटा मंद मंद बनी ही रहती है और वो ठीक नहीं होती। आज भी गोली खाता हूँ, अभी रखी हैं और जांच भी रखी है। यही दुखदाई है कि मैं मरीज बहुत बड़ा हूँ और आपकी कृपा से हो गया थोड़ी से चिड़चिड़ाहट जब कभी होती है और बस हो गया कहानी कविता गीत गाते हुए अपना खेलते कूदते एक बच्चों की तरह सर मैं भी काम करता रहता हूँ। किसानी में कोई हो या ना हो मैं अकेला भी हूँ, मेरा मन बिल्कुल काम में लगा रहेगा और मैं गाते गुनगुनाते भी रहता हूँ और इस तरह से आपकी छोटी मोटी कविताएं भी बना लेता हूँ और हो गया गाना गूथा इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हो गया अर्धांगिनी है तो रोटी पानी के लिए ये है सर और खेती किसानी का काम पूरा मैं ही संभालता रहता हूँ। बाड़ी बिरवाही जुताई लदाई इस तरह से अपना आपकी कृपा से बच्चे कुछ शादीशुदा हो गए हैं, कुछ बाकी हैं।
हो गया। इस तरह से अपना जीवन यापन चल रहा है। पर मुझको मजबूर किए है सर ये मर्ज जलन सर। व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ और जो भी शासन की योजनाएं हैं जिसमें उसकी पात्रता है वो सारी हम उसको दिलवाएं। सर चूंकि 2 एकड़ का काश्तकार जरूर है, पूर्वजों की अराजी पर काबिज होकर के कर रहा है, उसको जो है शारीरिक बीमारियां भी हैं और साथ ही किसी योजना का लाभ नहीं मिला है सर, तो इतना जल्दी अपन कैसे उसको किन योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं सर? नहीं, 2 एकड़ से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये है कि उसकी जो निर्भरता है वो किस तरह है, ये सब चीज़ें देख के हम उसको जो भी योजनाओं में वो पात्र है सब में उसको दिलवाएं। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।